हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मणिकरण गुरुद्वारा साहिब, जो कि हिमाचल प्रदेश के कसौल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है और साथ में ही पार्वती रिवर बह रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यह गुरुद्वारा फेमस है अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए और इस गुरुद्वारे का लंगर इन्हीं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पकाया जाता है ना स्ट्रेंज बात। तो चलिए आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि इसका नाम मणिकरण क्यों पड़ा और सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा कसौल। दिल्ली से कसौल की जो दूरी है वो है 532 किलोमीटर। सबसे पहला तरीका है बाय फ्लाइट। आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी 5 to 7,000 और नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, जो कि भुंतर में है। और भुंतर से मणिकरण की दूरी है 35 किलोमीटर, जो कि आप हिमाचल रोडवेज की बस के द्वारा तय कर सकते हैं या अपनी टैक्सी हायर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय ट्रेन। आप दिल्ली से जोगिंदरनगर ट्रेन ले सकते हैं। जोगिंदरनगर से कसौल की दूरी है 127 किलोमीटर। तीसरा तरीका है बाय वॉल्वो बस। आपको इसका फेयर पड़ेगा 1400 से 2500 रुपये और दिल्ली से कसौल की दूरी है 532 किलोमीटर। और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो 14 से 15 घंटे की आपकी जर्नी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी की और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली से कसौल जाने के लिए हमने वॉल्वो बस की बुकिंग की थी। टिकट्स आप goibibo.com या makeMyTrip.com से बुक कर सकते हैं। शाम के 5:30 बजे हम बस में बैठे थे और सुबह 7 बजे तक हम कसौल पहुंच गए थे। तो अब हम पहुंच गए हैं कसौल। अगर आप नेचर लवर है तो यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बहती हुई पार्वती रिवर और इसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। चारों तरफ देवदार के बहुत ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जो इस रिवर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। तो अब हम बैठ गए हैं बस में मणिकरण जाने के लिए। कसौल से मणिकरण की दूरी है 4 किलोमीटर, जो आप बस से ट्रेवल कर सकते हैं या आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। कसौल से हर आधे घंटे के इंटरवल पर बसेस चलती हैं। हिमाचल रोडवेज की बसेस हैं और इनका किराया सिर्फ 40 रुपीज़ है। और अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बस आपको बिल्कुल मणिकरण गुरुद्वारे के पास में उतारेगी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी व्हीकल ले सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए। ये देखिए पार्वती रिवर बह रही है और एक साइड हॉट वाटर स्प्रिंग है। ज़मीन से गर्म पानी निकल रहा है और ये बिल्कुल नेचुरली है। इस गुरुद्वारे में कई जगह गर्म पानी के कुंड हैं। बहुत दूर दूर से लोग इस कुंड में नहाने आते हैं। कहा जाता है इस पानी में केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सल्फर होता है, जिससे स्किन की कई सारी डिजीजेस दूर हो जाती हैं। चलिए आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ यहाँ पे गर्म पानी का कुंड कहाँ पे है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि गुरुद्वारे का लंगर भी पानी में उबाल के पकाया जाता है, बिना आग के। तो चलिए अब आपको बताती हूँ इस जगह का नाम मणिकरण क्यों पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि एक बार शिवजी और पार्वती जी भ्रमण करते करते इस स्थान पे आ गए थे। उन्हें ये स्थान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उन्होंने 11,000 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी। एक दिन जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि जल में गिर गई थी और पाताल लोक पहुँच गई थी। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए शिवजी ने अपने गणों को बुलाया और आदेश दिया कि उस मणि को ढूंढ के लाया जाए। बट बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मणि मिल ना सकी। तो इससे शिवजी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे माँ नैना देवी प्रकट हुई। माँ नैना देवी ने पाताल लोक जाकर शेषनाग को इस मणि के बारे में अवगत कराया। शेषनाग ने जोर से फुंकारा छोड़ा, जिससे इस स्थान पर पृथ्वी में से गर्म जल का फव्वारा छूटा और इस गर्म जल के फव्वारे से कई सारी मणियाँ निकली, जिसमें से एक मणि पार्वती जी की थी। पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली और बाकी मणियों को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। इसलिए इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा। मणि मतलब आभूषण और कर्ण मतलब कान।
तो चलिए अब चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। आपको दिखाती हूँ गर्म पानी का कुंड जहाँ पे लोग नहाने आते हैं। ये देखिए, गुरुद्वारे में घुसते ही अंदर राइट साइड पे आपको एक गर्म पानी का कुंड दिखाई देगा। लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब में 24 घंटे लंगर की सेवा चलती रहती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो लंगर का प्रसाद जरूर टेस्ट कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये लंगर कहाँ पकता है। गुरुद्वारे में हॉट केव भी है। कहा जाता है इस हॉट केव में बैठने से मानसिक शांति मिलती है और कई तरह के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। गुरुद्वारे के बैक साइड से रास्ता जाता है शिव मंदिर की तरफ, जहाँ पे गुरुद्वारे का लंगर पकाया जाता है। तो अब हम आ गए हैं बैक साइड। यहाँ पूरी मार्केट है, आपको मार्केट भी दिखाऊंगी। यहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं शिव मंदिर मणिकर्ण। यह शिव मंदिर की एंट्रेंस है। सामने शिव जी की बहुत ही विशालकाय सुंदर मूर्ति लगी हुई है। मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ और मंदिर के दर्शन कराती हूँ। इस मंदिर में गर्म पानी के बहुत सारे कुंड हैं। ये देखिए उबलता हुआ पानी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बर्तन मटकियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर गुरुद्वारे का लंगर पक रहा है। चावल, दाल और चाय यहाँ पे बनाई जाती है। और इस पानी में चावल और चने सिर्फ 15 मिनट में उबल जाते हैं। यहाँ पर आपको 20-20 रुपए में चावल और चने की पोटली मिलेगी, जिसे आप इस पानी में उबाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ये आपको बिल्कुल तैयार होकर मिलेगी और इसका आप भोग लगा सकते हैं। मंदिर के बाहर नंदी जी की एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। कहा जाता है भगवान शिव जी को नंदी जी बहुत ही प्रिय थी और इनके कान में विश बोलने से जो आप विश मांगेंगे वो भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब में इतना उबलता हुआ पानी क्यों है, इसके पीछे एक और स्टोरी है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना और बालक के साथ इस स्थान पर आए और अचानक मर्दाना जी को भूख लगी। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी से कहा कि पास के गांव से लंगर की सामग्री इकट्ठी करें। तो भाई मर्दाना ने पास के ही गांव से चावल और आटे का प्रबंध तो कर लिया, बट वहां पर आग नहीं थी, तो खाना किस में पकाया जाए। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें एक पत्थर उठाने के लिए कहा। जैसे ही भाई मर्दाना ने पत्थर उठाया, वहाँ से गर्म पानी का झरना फूटा। तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को उसमें रोटियाँ पकाने के लिए बोला। तो मर्दाना ने जैसे ही एक एक करके रोटी उसमें डालनी स्टार्ट करी, उसमें रोटियां डूब गई। वैसे ही गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से प्रार्थना करने को कहा कि अगर रोटियां वापस आ जाती हैं तो भगवान के नाम का एक हिस्सा जरूर निकालूंगा। भाई मर्दाना की प्रार्थना करते ही रोटियां वापस तैरने लगी पानी में। तो यहाँ पर गुरु नानक जी ने संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का हिस्सा निकालता है उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। किसे थोड़ा किसे अगला खाली कोई ना है, खाली कोई। तो अब हम आ गए हैं मार्केट में। जैसे ही आप शिव मंदिर से निकलेंगे आपको ये मार्केट मिलेगी। इस मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं। ये पूरी मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आपको कुछ एंटिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। साथ ही में आपको वुलन शॉल्स, कैप्स, ग्लव्स और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप पर्सेस ले सकते हैं।
काफ़ी अच्छी वैरायटी में यहाँ पर्सेस अवेलेबल हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं मनाली व्लॉग सीरीज़ के पार्ट 2 में और एक्सप्लोर करते हैं और भी कई ब्यूटीफुल प्लेसेस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।